और इंद्रजीत यादव पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए नकद बरामद कर ली है और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर इंद्रजीत ने खुद क्या कहा, सुनवाते। मैं इंद्रजीत यादव बोल रहा हूं जी, और मैं अपना ये पक्ष टीवी 9 भारतवर्ष में दे रहा हूं। वो न्यूज़ में देख रहा हूं कि इंद्रजीत के घर से सोना मिला, 8 करोड़ का 6.5 करोड़ कैश मिले। मेरे यहाँ से 100 रुपये भी नहीं मिला। मेरे किसी भी प्रेमाइसिस पे जहाँ ईडी ने करी, मेरे पास सारे पंचनामा है, मैं मीडिया को शेयर कर देता हूँ। मेरे यहाँ से ज़रूर मेरे स्कूल से एक कंप्यूटर ले गए हैं, एक कंप्यूटर मेरे दिल्ली ऑफिस से ले गए हैं। वो इसलिए ले गए होंगे, उनसे खुला नहीं, लॉक नहीं खुला होगा, तो एप्पल के सिस्टम ले गए। बाकी तो कागज पत्र कुछ उठा के ले गए, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो भी है मेरा यहाँ तो उजागर है, जग जाहिर है जो भी है। मेरी तो जान को खतरा है इन लोगों से। ये जो पुलिस वाले गुंडे बने बैठे हैं 2-3, नरेंद्र चौहान जैसे, इनसे मुझे तो खतरा है। ये पता नहीं कब मुझे या मेरे परिवार बच्चों वालों को मार दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का पर्दाफाश किया है। लोन सेटलमेंट के नाम पर करोड़ों की वसूली करने वाले अभियुक्त इंद्रजीत यादव और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इंद्रजीत सिंह यादव का नाम फिर से सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में उसके और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने इंद्रजीत के ठिकाने से करीब 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 5 लग्जरी कारें, 17 लाख नकद, बैंक लॉकर, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और डेटा मिले हैं। इसके अलावा ईडी को यह भी पता चला है कि इंद्रजीत सिंह यादव ने कॉर्पोरेट हाउस और निजी फाइनेंसरों के बीच कर्ज निपटारे के लिए एक वेबसाइट भी बनाया था। जांच में यह भी सामने आया है कि अपराध से अर्जित धन यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कई संपत्तियां इंद्रजीत सिंह यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई। हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की गई। इंद्रजीत के खिलाफ अपराध, अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। इंद्रजीत सिंह यादव फिलहाल हरियाणा पुलिस के लिए वांछित है और जांच एजेंसियों के मुताबिक वो इस समय यूएई से ऑपरेट कर रहा है और फरार है। आइए समझते हैं कि इंद्रजीत सिंह यादव कौन है, क्यों जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हैं। इंद्रजीत सिंह यादव MS जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। ये कंपनी जेम्स ट्यून्स नाम से काम करती है। संगीत और मनोरंजन की आड़ में वो लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय बताया जा रहा है। कॉर्पोरेट विवादों में एनफोर्सर्स की भूमिका निभाता रहा है। आरोप है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सहित कई कॉर्पोरेट हाउस ने झज्जर के निजी फाइनेंसरों से भारी रकम नकद में उधार ली और बदले में पोस्ट डेटेड चेक दिए। ईडी का दावा है कि कमीशन के नाम पर करोड़ों रुपए की कमाई की गई। जबरन कर्ज समझौतों के बदले इंद्रजीत यादव ने करोड़ों रुपए कमीशन के रूप में वसूले हैं। और रायपुर में हिंदू सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस की स्थापना। मोहन भागवत ने कहा हिंदू समाज में भेदभाव न हो, ये मोहन भागवत का बयान आया। अगर देश खतरे में है तो परिवार भी खतरे में है। हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। जात नहीं देखना, पात नहीं देखना, कितना पैसा कमाता है नहीं देखना, भाषा कौन सी नहीं देखना, सब अपने हैं। सब भारतवासी मेरे अपने हैं, पूरा भारत मेरा अपना है। और इसलिए केवल भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने मित्र सब लोगों में बनाऊंगा। इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। मन का भाव सबको अपना मानता है। मैं आपके अंदर जो बैठा है घट-घट में राम, उसको देखता हूं और कहता हूं कि जो मुझ में है वो आप ही में है, और इसलिए आप अलग नहीं हो। सब मेरे अपने, ऐसा व्यवहार करना। डीआरडीओ ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रलय मिसाइल की सफल लॉन्चिंग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को बधाई दी।
देश की रक्षा ताकत को मजबूत करते हुए डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एक ही लॉन्चर से कुछ ही सेकंड के अंतर पर 2 प्रलय मिसाइलें दागी। दोनों मिसाइलों ने अपने तय लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल किया। मिसाइलों की उड़ान और अंतिम चरण पर चांदीपुर टेस्ट रेंज के रडार और समुद्र में तैनात जहाजों से नजर रखी गई। हर सिस्टम ने सही तरह से काम किया। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली स्वदेशी प्रलय मिसाइल सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। डीआरडीओ ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर मिसाइलों को तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, सेना, वायुसेना और देश के उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण सिस्टम की भरोसेमंदी को दिखाता है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत पर सरकार ने एक्शन लिया है। मरीजों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के स्वच्छतम शहर और वाटर प्लस का तमगा हासिल कर चुके इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को जब 100 से अधिक लोगों को उल्टी दस्त होने पर अस्पताल तक जाना पड़ा, तब जाकर मामले की गंभीरता का पता लगा। इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अब दोबारा ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी, तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने एसीएस संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी सब मिल करके कल दोबारा इसको पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस घटना को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधि बेहद शर्मिंदा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। किसी भी शहर के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तो हम जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ इसमें, और हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। और जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवार की भी चिंता करेंगे, और जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी निर्देश दे गए कि उनको सबको जो अस्पताल में है उनका पूरा खर्चा सरकार उठाए। भारत के खिलाफ लश्कर ने फिर जहर उगला है। आतंकी सैफुल्लाह ने कश्मीर राग अलापते हुए भड़काऊ बयान दिया है। देखिए। आतंकी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह ने हजारों समर्थकों के सामने भारत को गिरफ्तार दी है। उसने कश्मीर के अलावा कई और इलाकों को छीन लेने का आरोप लगाया है। हम पाकिस्तान के वारिस खड़े हो गए हैं। कश्मीर का केस भी दुनिया के सामने पेश करेंगे। अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनवादर, हैदराबाद, दक्कन, बंगाल, ये सारे मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे। आतंक को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हुए कसूरी ने कहा कि कश्मीर की आजादी के मिशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे।